हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले भी हमारी बहुत सारी क्लासेस जो है वो हमारी इस चैनल पे हो चुकी हैं। उस सारी क्लासेस का जो आपको लिंक होगा, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आपको ऊपर में आइटम मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए। आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी पूरा का पूरा आप कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उप सहसंयोजन संख्या के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। अभी पढ़ाने वाला हूँ उप सहसंयोजन संख्या के बारे में। उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है। इसी को यह समन्वय संख्या कहा जाता है। उप सहसंयोजन संख्या बोले या फिर समन्वय संख्या बोले, समन्वय संख्या, ठीक है। तो उप सहसंयोजन संख्या और समन्वय संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है काफी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में मैं जानने वाला हूँ, ठीक है। तो उप सहसंयोजन संख्या, जिसको समन्वय संख्या कहा जाता है, ठीक है, इसको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे इस जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स का आप पीडीएफ नोट प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप जरूर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और हमारी क्लासेस को आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ देखते रहिए, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होता रहे, एकदम समझ में आता रहे, ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको उप सहसंयोजन संख्या के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले उप सहसंयोजन संख्या जैसी बात आती है तो यहाँ पे आपके मन में सवाल चलता होगा कि उप सहसंयोजन संख्या निकालते कैसे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक नंबर है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि नंबर की बात चलेगी, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अभी हम जितनी भी ठोस पढ़ रहे हैं, तो ठोस में जो अव्यवस्था होता है इस प्रकार से होता है कि जो कण होते हैं वो कुछ ऐसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या मतलब कि जो अवयवी कण है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है और उसके संपर्क में कितने परमाणु हैं। यानी कि उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या का अगर हम सिंपल मतलब बोलना चाहें तो बोल सकते हैं संपर्कित परमाणुओं की संख्या, संपर्कित परमाणुओं की संख्या, संपर्कित परमाणुओं की संख्या को ही समन्वय संख्या कहा जाता है, ठीक है। समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो संपर्कित परमाणुओं की संख्या होगा, यानी कि जो संपर्क में किसी एक परमाणु को अगर हम पकड़ते हैं, क्रिस्टल के किसी एक परमाणु को पकड़ते हैं और उसके टच में जितने परमाणु हैं उस परमाणुओं को अगर हम डिसाइड कर पाते हैं तो वो हमारा कहलाता है उप सहसंयोजन संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब जैसे समझते हैं कि अगर इसमें हम अवयवी कणों को कुछ यू सरिया देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसे सरिया देते हैं, अगर हम दूसरी अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अब इसमें दूसरी बात यह है कि जो समन्वय संख्या होता है, यानी कि जो उप सहसंयोजन संख्या होता है, ये क्रिस्टल की संरचना पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल की संरचना कैसी है। क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो वो जो उप सहसंयोजन संख्या है ये क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसको हम शॉर्टकट में CN बोलते हैं, क्योंकि C फॉर कोऑर्डिनेशन, N फॉर नंबर। तो अगर हम इसकी शॉर्टकट की बात करें तो हम सब जब भी CN का वर्ड का यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा CN मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, CN से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर क्रिस्टल की संरचना अलग अलग प्रकार का है, जैसे अगर हम इधर एक क्रिस्टल की संरचना बनाए,
क्रिस्टल संरचना, ठीक है, क्रिस्टल की संरचना, और एक तरफ हम आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे कि किस प्रकार से उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर क्रिस्टल की संरचना दोस्तों अगर रेखीय है, कैसी है, रेखीय है, तो रेखीय कहने का मतलब दोस्तों कि एक कण, उसी के सटा हुआ दूसरा कण, उसी से सटा हुआ तीसरा कण, उसी से सटा हुआ चौथा कण, कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। जैसे आप अगर ये रेखीय कैसे है, अब इसके कणों की जो व्यवस्था है वो रेखीय कैसे है, तो वो रेखीय ऐसे है दोस्तों कि आप अगर इसके सेंटर को आप ज्वाइन कीजिएगा, इसके सेंटर को अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो एक रेखा बनेगा, रेखा बना। तो इस प्रकार से इसके अवयवी कणों की संरचना कैसी है, रेखीय है। अब जब रेखीय है तो आप किसी भी एक कण को पकड़िए, किसी भी एक परमाणु को पकड़िए, किसी भी एक गोले को पकड़िए, तो आपको उसका उसके टच में कितना है, जैसे हम अगर इसको पकड़ते हैं, इसके टच में एक ये है और एक ये है, यानी कि दो गोले जो है इसके टच में आ रहे हैं। किसी भी परमाणु को पकड़ सकते हैं, जैसे आप इसको लास्ट वाले को पकड़ सकते हैं तो इसके बाद भी तो एक परमाणु होगा, ठीक है, तो इसके भी टच में दो दो परमाणु है, एक इधर से और एक इधर से, यानी कि संपर्कित, क्या बोले हैं, संपर्कित परमाणुओं की संख्या, यानी कि संपर्क में जितने भी परमाणु हैं या गोले हैं, जो अवयवी कण है, उसकी संख्या जितनी होगी वही हमारा समन्वय संख्या कहलाता है, यानी कि उपसहसंयोजन संख्या के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 2 होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर कोई रेखीय संरचना में व्यवस्थित है क्रिस्टल का कण, क्रिस्टल का परमाणु, तो उसमें जो उसमें जो उसका उपसह संयोजन संख्या होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर दोस्तों अगर इसकी संरचना जो है, क्रिस्टल की संरचना जो है वो अगर वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार कहने का मतलब आपको पता होगा कि इसमें जो संरचना होता है वो कुछ यूं भी होता है कि अगर हम देखें तो ऐसा बना सकते हैं, कण को हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है, और इसी के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, दूसरा गोला को भी रख देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसी के जस्ट नीचे हम तीसरे गोले को भी रख देते हैं ऐसे, 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 ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के बाद एक लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी भी एक गोले को पकड़ते हैं, जैसे अगर आप इस गोले को पकड़ते हैं तो इस गोले के टच में कितना कितना है, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 4 गोले इसके टच में हैं, यानी कि इसके सेंटर को आप जब ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों तो एक बनेगा आपका स्क्वायर, ठीक है, क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर बना है। तो इस प्रकार से अगर कोई संरचना जो है वो वर्गाकार है, इसको वर्गाकार बोला जाता है, स्क्वायर टाइप का है ये, ठीक है। तो अगर संरचना वर्गाकार है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। यानी कि अगर क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल में जो अवयवी कण है वो वर्गाकार संरचना में, मतलब वो वर्गाकार व्यवस्थित है, तो इस प्रकार से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि जो उपसह संयोजन संख्या होता है, और उपसह संयोजन संख्या का मतलब सिंपल है कि किसी भी कण के संपर्कित परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी कि संपर्क में, टच में कितने परमाणु हैं, ठीक है। तो एक गोले के टच में 4 परमाणु है, 4 परमाणु है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसका एक और सिस्टमेटिक वे है सरियाने का। इसको हम कुछ ऐसे भी सरिया सकते हैं कि एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो खाली स्थान है इसको हम भरते हैं, ठीक है, इसको हम भरते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे भरते हैं, फिर इसको भर सकते हैं ऐसे, फिर इसको भरेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किसी एक गोले को पकड़िए, जैसे इस गोले को पकड़ते हैं तो इस गोले के टच में क्या आ रहा है, देखिए ये भी गोला आ रहा है, ये भी गोला आ रहा है, ये भी गोला आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। जब जितने भी गोले टच में आ रहे हैं उसके सेंटर को जो आप ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ से जो आपका संरचना बनेगा वो षटकोणीय बनेगा, ठीक है, हेक्सागोनल टाइप का बनेगा, देख सकते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल बनना है क्योंकि इसमें 6 साइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो किसी एक परमाणु, कोई भी एक परमाणु को पकड़ना है और देखना है कि उसके टच में कितने परमाणु है, ठीक है। तो एक परमाणु के टच में 6 परमाणु है, तो इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अगर षटकोणीय संरचना में अगर कोई कण की व्यवस्था है, षटकोणीय षटकोणीय संरचना में व्यवस्थित जो क्रिस्टल होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर रेखीय संरचना में है, यानी कि ये क्रिस्टल की संरचना पर डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर कर रहा है। अगर रेखीय है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर वर्गाकार है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर षटकोणीय है तो उसका वर्गाकार, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगर बात करते हैं, अगर अगर इसकी संरचना जो है वो त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय कहने का मतलब अगर कोई बात करें, अगर कोई गोला है वो कुछ यू है, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, एक गोला ऐसे है और इसके टच में 3 3 गोला है ऐसे,
ठीक है, ऐसे गोला है, और सॉरी एक देखते हैं इसका जो संरचना बनेगा वो एक गोला बीच में रहेगा। ठीक है, बाकी का यहाँ पे आपको अगला टॉपिक जो आएगा आपका वर्ड रिक्ति, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर देखा जाए तो एक गोला ऐसे बीच में है, ठीक है, और ये है ऐसे, ठीक है, और ये है, और ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये भी सही नहीं बना है, ठीक है, एक बीच में रखना है, ठीक है, और बाकी को ऐसे रख देना है कि ये पूरी तरह से कवर आ जाए। ठीक है, आप अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे वर्ड के बारे में, रिक्ति के बारे में, तो 3 गोलों के द्वारा जो घेरा जाता है रिक्ति, उसी में आपको ये कवर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने आज के इस क्लास में जाना कि जो उपसर्ग संयोजन संख्या होता है, ठीक है, अगर उपसर्ग संयोजन संख्या की बात करेंगे तो उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होता है, तो संपर्कित परमाणुओं की संख्या, किसी भी परमाणु के संपर्क में कितने परमाणु है उसको हम अगर निकाल लेते हैं तो वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, यानी कि उपसर्ग संयोजन संख्या कहलाता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो यह क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है, यानी कि क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की है। अगर रेखीय है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, अगर वर्गाकार है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, अगर षटकोणीय है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और अगर त्रिकोणीय है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन नंबर का एक छोटा सा आपको क्लिप रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और भी है जो कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी जो एकक कोष्ठिका है, ये जो अलग अलग प्रकार का जो एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल है, इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं आपको बताता हूं कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी जो अलग अलग प्रकार का जो यूनिट सेल होता है उसका एकक कोष्ठिका क्या। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कि अलग अलग प्रकार का जो एकक कोशिका होता है, यानी कि एकक कोशिका के जो अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि हमने बताया है पिछली क्लास में, एससीसी, ठीक है, एससीसी और बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, एफसीसी, ये अलग अलग प्रकार के 3 एकक कोशिका है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होता है तो देखिए, जो एससीसी है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है, कितना होता है, 6 होता है, यानी कि एससीसी जो होता है सिंपल क्यूबिक जो सेल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, और जो बीसीसी होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जो एफसीसी होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के एकक कोशिका का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एफसीसी को और किस किस नाम से जाना जाता है, और अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि एफसीसी का जो अलग अलग नाम होता है इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने आपको उपसर्ग संयोजन संख्या के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, अब आपका फर्ज बनता है कि इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी मैं आपको धीरे धीरे करवा रहा हूं। दोस्तों, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिर इसके आने वाले जो भी टॉपिक होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे कवर करवाता रहूंगा। ठीक है, और इसके पैरेलल में हमारी क्लास 11th की मैथ और जो भी मैथ से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है वो मैं आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और मैथ की क्लासेस जो है वो भी धीरे धीरे अब शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको उपसर्ग संयोजन संख्या के बारे में आप जो भी चीज़ जानते हैं अपने तरफ से जो हमने समझाया वो भी आप लिख सकते हैं कि आपने उपसर्ग संयोजन संख्या जो मैंने पढ़ाया वो आपने क्या समझा, उसके बारे में आपको छोटा सा समराइज वे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपसर्ग संयोजन, ये आप हमारा टास्क समझ सकते हैं कि उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग संयोजन संख्या के बारे में यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आप छोटा सा जो है वो मतलब आप जो भी समझे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हमारा ये छोटा सा जो क्लासेस रहा है वो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में वही बता सकते हैं। ठीक है, फिर आने वाले क्लासेस में मैं आपको पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन क्षमता जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, हमारी जितनी भी क्लासेस होगी वो आपको क्लासेस का जो रूटीन होगा, शेड्यूल होगा, वो एकदम आपको हमारे कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया जाएगा। आप हमारे कम्युनिटी टैब को देखते रहिए। और हाँ, हमारी जितनी भी क्लासेस हो रही है वो एकदम आपके लाइव हो रही है। ठीक है, और हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो लाइव होगी। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाकर के आपको शेड्यूल मिल जाएगा, जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन एज ए नोटिफिकेशन लाइव का चला जाएगा। आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपका हमारी क्लासेस जैसे ही शुरू हुए आपके ऊपर नोटिफिकेशन जाए। और हाँ, इसका पॉलिसी है कि आपको जो यूट्यूब है वो आधे घंटे पहले भी नोटिफिकेशन भेजता है, और क्लासेस शुरू होने के जस्ट कुछ देर पहले भी आपको नोटिफिकेशन जाता होगा। ठीक है, तो आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखिए ताकि हमारी क्लासेस जैसे ही शुरू हुए आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप
हमसे जुड़ करके लाइव में आकर के आप पढ़ सके और हमारे साथ जो भी सवाल होंगे आपके वो पूछ सके, ठीक है। और भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।